हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। आप सबको पता ही है सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ आने चाहिए। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, आज आपका पहला चैप्टर है। इसके बाद हम लाइन से एक के बाद एक चैप्टर लेते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। कौन है राइटर? अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए विलियम सी डगलस, अनीस जुग, एन फ्रैंक या एल्फ्रेंस डोडर। तो आंसर है डी, एल्फ्रेंस डोडर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द पर्शियन रूल। पर्शियन रूल के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ गई थी? दो पता है आपको? एल्सेस एंड बर्लिन, बर्लिन एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन, द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच। तो आपका आंसर है सी, एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था? टू क्लोज द स्कूल, स्कूल को बंद करने का ऑर्डर आया था। टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। टू ओपन अ न्यू स्कूल इन एल्सेस एंड लॉरेन, या एल्सेस एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें नए स्कूल खोलने के लिए ऑर्डर आया था। दैट हैमल वुड हैव टू लीव, या ये आया था कि हैमल को जो है हैमल को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा उस शहर को, ऐसा ऑर्डर आया था। तो बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था कि जर्मन जो है आपके दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं एल्सेस और लॉरेन दोनों में पढ़ाई जाएगी। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज़ कहाँ आ रही थी? द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, एम हेमल्स हाउस, कहाँ पे आ रही थी? तो आपका आंसर है द बुलेटिन बोर्ड। बच्चों आपने अगर ये चैप्टर लाइन वाइज लाइन अच्छे से पढ़ा है तो आप ये जो एमसीक्यूज़ है ना, आप इनको बिना लर्न किए भी करके आ सकते हो। तो उसके लिए मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो आप जब पहले पढ़ लेंगे ना चैप्टर को, तो आपके ये एमसीक्यूज़ अपने आप ही सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और एक आंसर लिखना है, सारे ऑप्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है वो क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज। तो आंसर है इसका सी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु आस्क्ड फ्रेंड नॉट टू हरी टू स्कूल। फ्रेंड से किसने कहा था नॉट टू हरी टू स्कूल? ओल्ड हॉसर ने कहा था, फार्मर मेयर ने कहा था, फार्मर पोस्टमास्टर ने कहा था, या फिर ब्लैक स्मिथ वेचर ने कहा था? तो इसका आंसर है डी, ब्लैक स्मिथ वेचर ने कहा था कि नॉट टू हरी टू स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज फ्रेंच टीचर। जो फ्रेंच था उसके टीचर कौन थे? अनीस, जो, या एम हेमल, या मैरी? तो आंसर आप सबको पता ही है, एम हेमल उसके टीचर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। फ्रेंच से क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे, किस बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे एम हेमल? टू पार्टिसिपल, टू नाउन, या फिर बी बा बू बे बे, ऐसा कुछ पूछने वाले थे, या फिर एडजेक्टिव? तो इसका आंसर है पार्टिसिपल, ठीक है। वो पार्टिसिपल के बारे में उनसे क्वेश्चन करने वाले थे। वाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो एम हेमल से स्कूल में मिलने क्यों आए थे? टू से गुड बाय, उनको गुड बाय कहने आए थे। टू गॉसिप, या उनसे गपशप करने आए थे, ऐसी ही बातें कर रहे हैं।
टू कंप्लेन, या उनके पास कंप्लेन लेके आए थे। टू शो ग्रेटिट्यूड, या उनके प्रति अपना सम्मान आदर व्यक्त करने आए थे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने आए थे। तो आंसर है इसका टू शो ग्रेटिट्यूड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वॉट वॉज अनयूजल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस, एम हेमल की ड्रेस में क्या अनयूजल था? वोर क्लीन क्लॉथ्स, उनने साफ़ सुथरे कपड़े पहने थे। वो रहा ब्रांड न्यू आउटफिट, या बिल्कुल नया उन्होंने आउटफिट पहना हुआ था। वोर क्लॉथ्स ही वोर ऑन प्राइज डेज, या फिर वोर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लॉथ्स। कैसा था उनके कपड़ों में? खास बात ये अनयूजुअल ये था कि वो जो है उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे? प्राइज डेज पर, यानी अच्छे दिनों में, बढ़िया बढ़िया जब चर्च जाते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है, तब जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। होम डिड फ्रेंड्स सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड में ड्रिलिंग करते हुए फ्रेंच ने किसको देखा था? ब्लेज ओल्ड पीपुल, गांव के बूढ़े लोगों को। पर्शियन सोल्जर्स को देखा था। फ्रेंच पर्सन, या फ्रेंच के लोग थे, या अपने नेबर को देखा था। तो इसका आंसर है पर्शियन सोल्जर। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन है चैप्टर, यहाँ पर इस लास्ट लेसन के लिए बैक बेंच पर कौन बैठा था? कौन आया था बैठने? फ्रेंच आया था, पर्शियंस आए थे, द विलेज पीपल, द न्यू टीचर। तो आंसर है द विलेज पीपल। ठीक है। हु वॉज लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कौन लेट हो रहा था? एम हेमल, ओल्ड ब्लेजर्स, हॉसर, या फ्रेंड्स? तो आंसर है फ्रेंड्स लेट हो रहा था। What were the things being taken for granted by the people of Alsace? जो एल्सिस के लोग थे उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने ग्रांटेडली लिया था? मनी एंड पावर, जर्मन सोल्जर, टाइम एंड स्कूल, टीचर ऑफ द स्कूल। किस चीज़ को लिया था? तो आंसर है टाइम एंड स्कूल। फॉर ग्रांटेड ले लिया था उन्होंने टाइम एंड स्कूल का, उसकी कोई कदर ही नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, चलिए। वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हेमल ने अपने आप को दोषी क्यों माना था? क्यों अपने आप को ब्लेम किया था उसने? नॉट हैविंग टॉट दैम एनफ फ्रेंच, क्योंकि वो उन्हें पूरी तरीके से पर्याप्त रूप से फ्रेंच नहीं पढ़ा पाए थे इसलिए। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, या वो स्ट्रिक्ट नहीं थे इसलिए। गिविंग स्टूडेंट्स आ हॉलीडे एट टाइम्स, या वो जिस समय पढ़ाई का समय होता था वो स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देते थे ना, भेजा करते थे वो कि पानी लगाया हो पौधों में, ये कर आओ वो कर आओ। नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, या फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो आंसर है गिविंग स्टूडेंट्स आर हॉलीडे एट टाइम्स, एट टाइम्स, दो बार टाइप हो गया, एट टाइम्स एंड टाइम्स। तो आंसर है इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वॉज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हेमल, एम हेमल को देखकर फ्रेंच जो है शॉक्ड क्यों हो गया था? क्यों उसको एकदम से धक्का सा लगा था उन्हें देख के? बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, कि वो अपने हाथ में एक फ्लावर लिए हुए थे इसलिए। बिकॉज हिज फॉर्मल ड्रेस, या फिर उसकी फॉर्मल ड्रेस को देख के शॉक्ड हो गया था। बिकॉज ही गेव हिम अ स्वीट, या फिर उन्होंने उसको एक स्वीट दी थी। ऑल ऑफ द अबव, यही सारे कारण थे इसलिए वो शॉक्ड हुआ था। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, कि उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी इसलिए। ठीक है, चलिए। होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, एम हेमल ने किसको ब्लेम किया स्कूल, बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए? किसको ब्लेम किया था? फ्रेंड्स को, वॉचमैन को, पेरेंट्स को, या टीचर्स को? तो इसका आंसर है पेरेंट्स, यानी सी आंसर है इसका। ठीक है। हु वॉज एम हेमल, अब हम इतनी देर से एम हेमल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे? स्कूल प्रिंसिपल, आ स्पाई, आ लैंग्वेज टीचर, आ सोल्जर? कौन थे एम हेमल? आ लैंग्वेज टीचर। ठीक है, इसका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? मूवीज़, कहते थे जाओ मूवी देखो। ठीक है। फार्म्स एंड मिल्स, फार्म्स और मिल्स में भेजते थे। कोचिंग,
या स्कूल कहाँ भेजा करते थे? तो आंसर है इसका फार्म्स एंड मिल्स। ठीक है, आंसर है इसका फार्म्स एंड मिल्स। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड जो था उसके सामने क्या था? उसके सामने हॉकर्स थे वहाँ पर, या चिल्ड्रन थे, या क्राउड थी, या पुलिस थी? क्या था वहाँ पर? तो आंसर है क्राउड। बहुत भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, राइट। चलिए अगला। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? अब क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से एम हेमल का वो रूलर और उनकी क्रैंकीनेस भूल गया था फ्रेंच? क्या हो गया था ऐसा? स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्या उसने स्ट्रेंज क्वाइटनेस देखी थी वहाँ पे, इसलिए भूल गया था वो? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, या फिर उनके जाने की जो बात हो रही थी उसकी वजह से सब भूल गया था वो, है ना? बसल ऑन द स्ट्रीट, या स्ट्रीट में जो असल बसल हो रही थी उसकी वजह से भूल गया था? पुलिस पेट्रोलिंग, या पुलिस पेट्रोलिंग में हो रही थी इस वजह से भूल गया था वो? क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से भूल गया था? तो द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, मतलब उनके जाने के विचार से वो सब कुछ भूल गया, मतलब उनका नेचर उसे गंदा नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट अनयूजुअल दैट डे इन द स्कूल? उस दिन स्कूल में क्या ऐसा अनयूजुअल हुआ था जो फ्रेंच ने नोटिस किया था? क्या हुआ था ऐसा? सोल्जर इन द स्कूल, क्या सोल्जर स्कूल के अंदर आ गए थे? क्राउड इन द स्कूल, स्कूल में बहुत भीड़ थी? क्वाइटनेस इन द स्कूल, या स्कूल में एकदम शांति थी? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या चीज़ ऐसी थी जो अनयूजुअल लगी? वो थी क्वाइटनेस इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जो एकदम शांति थी वो उसको बड़ी अजीब सी लगी। ठीक है, अनयूजुअल थी। चलिए अगला देख लेते हैं। वाट एटीट्यूड ऑफ एम हेम्बल सरप्राइज फ्रेंच? एम हेम्बल का कौन सा एटीट्यूड ऐसा था जिसको देख के फ्रेंच जो है सरप्राइज हुआ था? फ्रिम एंड स्टिक, रूड, सैडनेस, सॉफ्ट एंड काइंड? तो उनका एटीट्यूड उस समय कैसा था? सॉफ्ट एंड काइंड। जबकि नॉर्मली वो ऐसे रहते नहीं थे, वो कैसे थे? स्टिक थे बहुत। लेकिन उस दिन क्या था? सॉफ्ट और काइंड थे, इसलिए वो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा सरप्राइज हो गया था उनके एटीट्यूड को देखकर। चलिए अगला देखते हैं। वाई वॉज फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल? वो जो है फ्रेंच स्कूल जाने के लिए ऐसे आनाकानी सी क्यों कर रहा था? उसका मन नहीं था वहाँ जाने का, क्यों? ही डिडेंट लाइक हिज टीचर, क्योंकि वो अपने टीचर को पसंद नहीं करता था? स्कूल वॉज बोरिंग, या स्कूल बोरिंग था? लेसन ऑन पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, यह जो पार्टिसिपल का लेसन याद करने के लिए दिया था उनके टीचर ने वो उसका प्रिपेयर नहीं था? ऑल ऑफ द अबव, ये सारे बात थी, इसलिए वो स्कूल जाने में आनाकानी सी कर रहा था, समय पास कर रहा था, कहीं कोई कहीं जा रहा, कहीं कहीं जा रहा था, है ना? तो आंसर है इसका लेसन ऑन पार्टिसिपल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, इसलिए नहीं जा रहा था वो। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। वाट आर द थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी? विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज इन दिस गिवन लाइन? ये जो लाइन है वाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, मेटाफर या सिमली? तो इसका आंसर है मेटाफर। ठीक है बच्चों, चलिए। वाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रेस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? यहाँ जो ऑथर हैं उन्हें रीडर्स को क्यों अर्ज किया है कि आप लोग जो है अपनी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट कीजिए? बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, जिससे आप अपने आप को व्यक्त कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ अपनी सारी बातों को, है ना? इट इज़ द की टू फ्रीडम, या फिर ये जो लैंग्वेज है हमारी वो हमारी फ्रीडम की है। इट इज़ वॉट मेक्स यू रेस्पेक्ट योर कंट्री मैन, और ये वो है जिसकी वजह से आप अपने कंट्री मैन होने पर गर्व कर सकते हैं। इन नन ऑफ दिस, इसमें से आंसर कोई भी नहीं, तो इसका आंसर है बी, इट इज़ द की ऑफ फ्रीडम। वाई डिड एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों मानते थे? बिकॉज पीपल फ्रॉम फ्रेंच, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, बिकॉज इट वॉज द
क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो है जो सारे लोग थे वो फ्रेंच से थे इसलिए कहते थे वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, या फिर ये उनकी मातृभाषा थी, नेटिव लैंग्वेज थी इसलिए बोलते थे, या ये एकदम क्लियर और लॉजिकल थी, या ये सारे ही कारण थे इसलिए बोलते थे वो। तो इसका आंसर है सी, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। यहाँ नंबर बच्चों गलत डल गया है डी, लेकिन इसका आंसर सी है, बिकॉज इट वॉज क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ओके, चलिए अगला देखते हैं। वाई कुड एम एमल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के एंड में एम हेमल बोल नहीं पाते हैं, क्यों? ही हैड कोल्ड एंड कफ, क्योंकि उनको खांसी जुकाम हुआ था, कोल्ड कफ हो गया था इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। ही डिड नॉट विश टू टॉक, या वो बात करना ही नहीं चाहते थे। ही वॉज एग्जॉस्टेड, या वो बहुत ज़्यादा परेशान थक गए थे। ही वॉज सैड एंड चोक्ड, कि वो दुखी थे या उनका गला बिल्कुल रुंध गया था, है ना, बोला नहीं जा रहा था, चोक हो गया था गला उनका। क्या आंसर है? आंसर है इसका डी, ही वॉज सैड एंड चोक्ड। ठीक है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, लॉस ऑफ फ्रीडम। तो आंसर है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, इस लेसन में ये जो थंडर क्लैप एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है? लाउड एंड क्लियर, लाउड बट नॉट क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, या अनप्लीजेंट। तो इसका आंसर है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, सी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये याद करने वाली चीज़ है, रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसमें कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट्स किया गया है? फियर, सैडनेस, एंगर, या प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हमारा आंसर है प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व टू स्कूल? कितने सालों से एम हेमल स्कूल को सर्व कर रहे थे, स्कूल में सेवा दे रहे थे अपनी? 5 साल से, 20 साल से, 40 साल से, या 50 साल से? तो आंसर है 40 ईयर्स, यानी सी इसका आंसर है। व्हाट वाज फ्रेंच वंडरिंग? क्या चीज़ थी जो फ्रेंच को वंडर कर रही थी? प्रेजेंस ऑफ ब्लेजर्स इन द क्लासरूम, कि जो ब्लेजर्स थे वो क्लासरूम में बैठे हुए थे, ये चीज़ वंडर कर रही थी। सेरेमोनियल ड्रेस ऑफ टीचर, या टीचर ने जो है सेरेमोनियल ड्रेस पहन रखी थी। साइलेंस इन द क्लास, या क्लास की इतनी शांति। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें उनको वंडर कर रही थी फ्रेंड्स को। ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ अनयूजुअल हो रहा था ना, विलेजर्स आके बैठे हुए थे क्लास में, टीचर ने सेरेमोनियल ड्रेस पहन रखी है और चारों तरफ बिल्कुल शांति है, तो ये चीज़ें उसको वंडर कर रही थी, ये सब हो कैसे रहा है। हाउ वाज द टोन ऑफ एम हेमल? ये जो एम हेमल हैं उनकी टोन कैसी थी? मॉकिंग थी, ग्रेव एंड जेंटल थी, एंगर थी, या जोवियल थी? तो उनकी जो टोन थी ग्रेव एंड जेंटल, यानी आंसर है इसका बी। वाई डिड एम हेमल वांट टू बी अटेंटिव? एम हेमल क्यों चाहते थे कि वो लोग सब अटेंटिव रहें, ध्यान दें वो जो पढ़ा रहे हैं उस पर? बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच ही वुड गिव, क्योंकि ये लास्ट लेसन था जो वो दे पा रहे हैं फ्रेंच का। बिकॉज इट वॉज बेटर देन जर्मन, या फिर जो जर्मन से बेटर है ये फ्रेंच। बिकॉज ही वॉज टीचिंग दम, बिकॉज क्योंकि वो उन लोगों को पढ़ा रहे थे, है ना। ही हेटेड नॉइज़ इन द क्लास, या फिर क्लास में अगर शोर मचता तो उनको बहुत बुरा लगता था, नफरत करते थे वो उस चीज़ से, इसलिए वो चाहते थे कि वो लोग सब कैसे रहें, अटेंटिव रहें बिल्कुल। तो आंसर है ए, बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच ही वुड, कि मतलब ये लास्ट लेसन है, ही वुड गिव, यानी ये लास्ट लेसन है जो वो दे पा रहे हैं, है ना, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, लास्ट लेसन है वो, इसलिए चाहते थे कि वो ध्यान से पढ़ें। अब आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। चलिए, वाई इज़ एम हेमल हार्ट ब्रोकन? एम हेमल्स हार्ट ब्रेकन, यानी एम हेमल हैं जो उनका बिल्कुल हार्ट ब्रेक क्यों हो गया था, क्यों उनको इतना दुख हो रहा था, क्यों इतना बिल्कुल दिल टूट गया था उनका? बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो रहा था। बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे। बिकॉज ही हैज़ टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे,
क्योंकि उन्हें जो है कंट्री अगले दिन छोड़ के जानी पड़ेगी, इसलिए दुखी हो रहे थे वो। बिकॉज द स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, या फिर स्टूडेंट जो है उनके संग मिसबिहेव कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तो इसका आंसर है सी, बिकॉज ही हैज़ टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हु इज़ पैकिंग द ट्रंक। अब ट्रंक कौन पैक कर रहा था? देखो बच्चों, ये मैंने एक एक लाइन पढ़ के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इसमें से बनाए हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि एक बार आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लीजिए, तो इन क्वेश्चंस के आंसर तो अपने आप ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हु इज़ पैकिंग द ट्रंक, ट्रंक कौन पैक कर रहा था? एम हेमल्स सिस्टर, एम हेमल्स वाइफ, एम हेमल्स फादर, एम हेमल्स स्टूडेंट। कौन कर रहा था? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर है एम हेमल्स सिस्टर, यानी ए आंसर है इसका, ठीक है। वाई डू एम हेमल हैव टू लीव द कंट्री। एम हेमल को कंट्री छोड़ के क्यों जाना पड़ेगा? फ्रेंच विल बी टॉट नाउ, क्योंकि अब फ्रेंच पढ़ाई जानी है ना। जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, या फिर जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच के स्थान पर। गॉट अ न्यू जॉब, या फिर उनको एक नई जॉब मिल गई थी। न्यू लैंग्वेज विल बी टॉट, या फिर नई लैंग्वेज पढ़ानी थी, इसलिए उनको जाना था। तो आंसर है जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, ठीक है। इसका आंसर है बी। एल्फ्रेंस डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। ये जो राइटर है हमारे इस चैप्टर के, एल्फ्रेंस डोडेट, वो किस कंट्री से थे? इंग्लैंड से, इंडिया से, फ्रांस से, या न्यूजीलैंड से? तो इसका आंसर है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के थे वो। चलिए अगला देखते हैं। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में क्यों भेजा करते थे? टू मीट देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। टू अर्न मनी, मनी अर्न करने को। टू मीट देयर रिलेटिव्स, या उनके रिलेटिव से मिलने के लिए। तो आंसर है टू अर्न मनी, ठीक है, यानी बी इसका आंसर है। अगला देखते हैं। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग द एम हेमल। एम हेमल के अनुसार क्या थी मनुष्यों के लिए उस कैद से छुटकारा पाने की क्या थी? एग्रेसिवनेस, उनका देयर बिहेवियर, मदर टंग, या पावर? तो आंसर है इसका मदर टंग, ठीक है। चलिए आंसर है इसका मदर टंग। अगला देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। जो है उस दिन जो जो चीज़ अनयूजुअल हुई थी, उस पूरे दिन में अनयूजुअल जो जो कुछ हुआ था, तो फ्रेंच ने नोटिस किया था। क्या चीज़ थी वो? बुलेटिन बोर्ड नोटिस, क्राउड ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, या ऑल ऑफ दीज? ये सारी चीज़ें देखी थी उसने, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस ये नोटिस की थी। वॉट मेड फ्रेंच एंड पीपल रियलाइज द प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। क्या ऐसी बात थी जिसने फ्रेंच और जो लोग थे वहाँ के, उनको ये रियलाइज़ करवाया कि मदर टंग की कितनी अहमियत है, कितनी कीमत है। प्रीसियसनेस के बारे में क्या बात ऐसी हो गई थी जिससे उनको समझ आया? एम हेमल्स वर्ड, कि एम हेमल ने कुछ कह दिया था उनसे? सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो सडन ऑर्डर आए थे अचानक, उसकी वजह से हुआ था? स्कूल प्रिंसिपल, या स्कूल प्रिंसिपल ने कुछ समझाया था, या स्कूल से ऐसे ऑर्डर निकाल दिया था कुछ, इसलिए उनको ऐसा लगा कि समझ जो है हमारी जो मदर टंग है वो बहुत प्रीसियस है? तो इसका आंसर है सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, की बर्लिन से जो अचानक से ऑर्डर आ गए थे तब उनको समझ में आया कि हमारी मदर टंग कितनी प्रीसियस है, ठीक है। तो इसका आंसर है सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फ्रॉम हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। एम हेमल जो है अपनी क्लास में लास्ट डे क्या लेके आए थे? स्टोरी बुक्स, न्यू नोटबुक्स, न्यू पेन, या स्वीट्स? वो लेके आए थे न्यू नोटबुक्स, ठीक है, जिससे वो फ्रेंच कभी भूले ना लोग, इसलिए न्यू नोटबुक्स वहाँ कर लोग लेकर आए थे। द लास्ट लेसन स्टोरी रिटन इन विच ईयर। ये जो लास्ट लेसन स्टोरी थी वो किस ईयर में लिखी गई थी? 1869 से लेके 1870 तक, या 1871 से 1872 तक,
या 1870 से 1871 तक या 1870 से 1872 तक? कौन से ईयर था ये? तो ये ईयर था 1870 से 1871 तक। ठीक है। वॉट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स? ये जो एक्सप्रेशन है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसका मतलब क्या है? स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, इन द परस्यूट ऑफ वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। ठीक है। वाई वॉज फ्रेंच शॉक टू सी एम हेमल? फ्रेंच जो है एम हेमल को देखकर शॉक्ड क्यों हो गया था? बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस। वाई डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट? वॉट डू द, जो मार्चिंग सोल्जर थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? द विक्ट्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस की विक्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे थे। द डाउन ऑफ पर्शिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पैगी, द डिफीट ऑफ पर्शिया, नन ऑफ दीज। तो आंसर है द डिफीट ऑफ पर्शिया। वाई वुड एम एमल नॉट स्कॉन्डिंग द लिटिल फ्रेंच? जो एम एमल थे वो लिटिल फ्रेंच पर क्यों नाराज नहीं हुए थे? बिकॉज फ्रेंच वॉज अ गुड स्टूडेंट, because French could neither speak nor write French, because French must feel bad enough, because he regret that the people of Alsace put off learning French tomorrow। तो इसका आंसर भी यही है, बिकॉज ही रिग्रेटेड, क्योंकि वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे, उनको पछतावा हो रहा था कि ये जो लोग हैं यहाँ के एल्सिस के, वो अब कल से फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको फ्रेंच को नहीं डांटा था। Concluding his last lesson by writing "Vive la France" on the blackboard show that M. Hamels, ये जो उन्होंने लिखा था "Vive la France", ये M. Hamel के क्या शो करता था? Wanted to distract all attending class that day, वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे पूरी अटेंडिंग क्लास को उस दिन। Was overwhelmed with emotion, या वो बहुत भाव विभोर हो गए थे अपने विचारों से, ओवरब्लेम्ड हो गए थे। was keen on not leaving the country, wanted to teach French participle through it। तो इसका आंसर है was overwhelmed with emotion। ठीक है, चलिए। M. Hamels emerges as when he teaches his last lesson। तो M. Hamel emerges as meek person, defeated the man, true patriot, या repentant man when he teaches his last lesson। तो आंसर है ट्रू पैट्रियट। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।